नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये जो हमारे प्रश्न है ये आपके यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी या फिर हिंदी की जो भी हमारी परीक्षाएं होती है उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आप कोई भी जो हमारी हिंदी की परीक्षाएं होती है कोई भी पेपर उठाकर आप देख सकते हो। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम कौन क्या है, कौन सी रचना सर्वप्रथम मानी गई है, कौन सा नाटक माना गया है और कौन सी एकांकी मानी गई है, इस तरह के इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन काल 1982 है और ये श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूट है। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उद्दंड मातृदंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं, जिसे हम व्यंजन भी बोलते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? बनारस अखबार को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरप्पा, 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मातृदंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र जो रचना है इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र जी थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है। अम्ला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई है कि कौन सी काव्य से ली गई है? तो ये यशोधरा से ली गई है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अम्मीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम, रतनार जियत मरत झुकी झुकी, परत जेहि चितवत एक बार। तो ये पंक्तियाँ जो है ये रसलीन की है। अमीर खुसरो ने किसके विलास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का कवि माना जाता है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है खड़ी बोली। और अमीर खुसरो ने ज़्यादातर पहेलियाँ लिखी है, पहेलियाँ और मुकरियाँ। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये है रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन है? तो है सूरदास जी। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। मीन्स जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है वो हमारी आँख में किरकिरी लगती है। आंसू के रचयिता कौन है? आंसू जो काव्य है उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? जो आंचलिक रचनाएं होती है ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो इन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी रचना कुंवर नारायण जी की है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है?
बाल कृष्ण भट्ट जी है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? कोग्रे मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। राजकीय भाषा वह होती है जिसमें हमारे राज्य के कार्य किए जाते हैं। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। जब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं आसमान पर चढ़ाना, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी की बहुत अधिक उस टाइम प्रशंसा कर रहे होते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को बानी तन वाको सागरा जो पानी। यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। इसमें भाषा पूछी गई है कि ये पंक्ति कौन सी भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है क्रात। कटकटान कपि कुंचर भारी दुहु भुज दंड तमकी मही मारी डोलत धरनी सभापद खसरे चले भाजी भय मारुत गर से। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है तुलसीदास जी की। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव दास जी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा सुदुड़ी या खिचड़ी भाषा भी हम इसे कह सकते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। कलम की सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो ये मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये है बाण भट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है वो एक महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सार्वधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये दिया मिश्र बंधु ने। अब है हमारा प्रश्न संख्या 56। किस काल को सवर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को सवर्ण काल की संज्ञा दी गई है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसमें जो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये चारों जो हमारे कवि हैं इनको छायावाद का स्तंभ कहा जाता है और इसमें महादेवी वर्मा जी भी है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये इनको उर्वशी के लिए मिला था। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये बिहारी जी है और इनकी जो कीर्ति है वो है बिहारी सतसई। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो ये मुहावरे भी इसमें दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ होता है क्रोध करना। जब हमें गुस्सा आता है तो उसके लिए लाल पीला होने का अर्थ बताया जाता है। ये चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत। तो ये पंक्ति घनानंद जी की है। कवि मनुष्य है जो मनुष्य के लिए
मरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। फिर है प्रश्न संख्या 67, वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी एक कहानी है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 57 ईस्वी से। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली जो है वो विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में लिखी है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये है चंद बरदाई जी। अब है हमारी प्रश्न संख्या 71, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अयज्ञ जी में मिलता है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो यह है बाल मुकुंद गुप्त जी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये है भूषण। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो ये प्रश्न वैसे हमारा विज्ञान का है पर कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब है हमारी प्रश्न संख्या 76, शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? तो अलका सरावगी। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? तो ये है कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो अब हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और पहले मूल संविधान में 18 भाषाएं थी। 4 भाषाएं और जोड़ दी गई है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो ये प्रश्न भी 79 पर दिया हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है? तो ये है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी उम्मीद है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा की मान्यता हमारी हिंदी भाषा को मिली है। और जो संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 तक हिंदी भाषा के लिए अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है और ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। फिर है हमारी प्रश्न संख्या 84, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये पंक्ति पूछी गई है, किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? तो ये मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में दिया गया है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? ये यात्री लिखा हुआ है तो इसमें यात्रा की, तो ये फाहान ने की थी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ये पंक्ति कबीर जी की है। साहित्यकार अयज्ञ जी को का पूरा नाम क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षाओं में। तो इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो यह भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। फिर है हमारी प्रश्न संख्या 94, तो इसमें है सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये था अरस्तु का। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो ये है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, अर्थात पुरानी जो हमारी हिंदी है। फिर है सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बन माल। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये है सूरदास जी की।
सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो ये है मयूर। सुदर्शन झील को का उद्घाटन किसने कराया था? तो ये कराया था स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। ये भी जो हमारा प्रश्न संख्या 99 है, ये भी कई बार पूछा गया है। फिर है हमारा सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। तो दोस्तों ये आज के हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 100 प्रश्न थे, और ये हमारी हिंदी की जो भी परीक्षाएं होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।